मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ ज़रूरी सामान है जो मंगवाना है। कोमल ने लिस्ट अपनी सास रंजना जी के हाथ में थमा दी। रंजना जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजरें गड़ा के हर सामान पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा। यह दाल 2 किलो की क्या ज़रूरत है? 1.5 किलो की बहुत है। और ये मूंगफली वो भी आधा किलो ज़्यादा है। ये भी कम करो। 5 किलो की। बहू, तू तो इस घर को ही डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया? मैं नहीं हूं तो तू इस घर को ही बेचकर खा जाए। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती आती है, और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसलिए कट्टा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी तो महंगा ही पड़ेगा। कोमल ने समझाना चाहा, तभी रंजना जी फिर से गुस्सा करने लगी हैं। तू अपनी गणित अपने पास ही रख। इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तू मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह से आएगा। तो मेरी रसोई में ज़्यादा दखलंदाजी मत किया कर। अपना खाना बना और मुंह बंद रखा कर। रंजना जी के कहने के बाद कोमल फिर से चुप हो गई। फिर ये पहली बार तो नहीं हुआ था कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। दोनों सास बहू के बीच तकरार होती ही रहती थी। रंजना जी की तो आदत हो गई थी कि वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती हैं और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती हैं। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। कोमल भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति मुकेश ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर प्रकाश जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर मुकेश ज़्यादा नहीं पढ़ा था तो उन्होंने ही एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जनों का पेट भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा मुकेश के पापा ही उठाते थे, इसलिए वो और कोमल उनसे दबकर रहते थे। उसके अलावा रंजना जी भी घर में तूती बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। रंजना जी के एक ही बेटा है। मुकेश पढ़ाई में ठीक ही था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता? रंजना जी ने जिद की और एक दुकान किराए पर ली। उसमें बिजली का सामान भर दिया ताकि इसी बहाने मुकेश व्यस्त रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल रही है और मेरे पति भी सरकारी नौकरी में है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। कोमल के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी कोमल तो इस घर पर राज ही करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। कोमल को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा। पर बेटी की शादी तो करनी ही, और छोटी बहन भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझ कर देखभाल करके कोमल के पापा ने हामी भर दी। पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को ज़िंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। कोमल और मुकेश की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात पर, हर काम में टोका टाकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कोमल चाय बनाती तो रंजना जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है। कपड़ों पर ज़्यादा साबुन मत घिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज़्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर। अब बिजली का बिल मुकेश तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है। इन सबसे कुछ मिलता नहीं है। कोमल का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे भी बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। कोमल चुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से ही चल रहा है। रोज किसी न किसी बहाने कोमल से तकरार करती थी। सच है, जो ज़्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। रंजना जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, और उधर मुकेश की कमाई भी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। मुकेश सुबह का गया, रात को घर आता था।
वो अपनी पत्नी को कभी कहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी। और ऊपर से मुकेश के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। कोमल का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहा कर रह जाती थी। मुकेश से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। कोमल एक दिन खाना बना रही थी तो रंजना जी रसोई में आकर बोलती हैं, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया करो, इतनी महंगाई का ज़माना है और ये पापड़ सेकने की क्या ज़रूरत है। बेकार में ही सलाद काट रही है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है। रोज़ रोज़ दाल बनाने की भी क्या ज़रूरत है। तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं। घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब है। और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मत बनाया कर। पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर। मुकेश के लिए दुकान टिफ़िन भेजकर भरने की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। कोमल ये सब सुनकर चौंक गई। रंजना जी उसे हर बात में टोका टाकी करती थी और कोमल के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद कोमल अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, शादी तो तेरी हो गई है, तो घर ही संभाल। पर इस मामले में कोमल के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है। हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी। हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे मुकेश का विभाग खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी करते ही प्रकाश जी ने उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद कोमल की सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। मुकेश अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वहीं प्रकाश जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर रंजना जी अड़ गई कि वो नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना ज़रूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बात दुत्कारा जाता है, भिख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। कोमल ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। रोज़ रोज़ की तकरार से मैं भी परेशान रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू की लाड करेंगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, मुकेश जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं है तो वो अपनी पत्नी का पेट भर सके, तो आपने उसकी शादी क्यों की? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या बहू को ताने देने के लिए ससुराल लाया जाता है ताकि वो ये सब सहन करती रहे? इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी। आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, अभी मुकेश की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी, ये दिलासा भी तो दे सकती थी। अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती, मैं आपकी दिल से इज्जत करती, पर अब मैं और नहीं सहन करूँगी। मैं नौकरी करूँगी और अपना अलग घर लूँगी जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूं। ये सुनते ही रंजना जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। तभी प्रकाश जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की ज़रूरत क्या है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूँगी, चाहे आपके सामने वाला ही घर क्यों ही ले लूँगी, ताकि वहाँ मैं इज्जत अपनी मर्जी से रह सकूँ और रोज़ रोज़ होने वाली सास बहू की तकरार से बच जाऊँ। अब मैं नौकरी करूँगी तो दिन भर बाहर रहूँगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, फिर से घर में कलह होगी, वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है हम
आमने सामने रहे, एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेंगे और मैं अपना घर संभालूंगी। मुकेश जी भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने माँ पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि रंजना जी कोमल के साथ में कैसा व्यवहार करती हैं। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कोमल ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहाँ अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। तो दोस्तों, बेटा कमाता नहीं हो या कम कमाता हो तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है। सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते हैं, वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते हैं। पैसे को लेकर जो सास बहू से रोज तकरार करे, उसे ताना दे, ऐसी सास के साथ रहने से अच्छा है कि बहू अलग ही इज्जत से रहे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।